अमित शाह ने कहा कि झारखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता, इससे बाहर रहेंगे आदिवासी। अमित शाह ने जारी किया भाजपा का संकल्प पत्र। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को देर रात रांची पहुंचे। उन्होंने रविवार को रांची के होटल रेडिसन ब्लू में भाजपा का झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू होकर रहेगी, लेकिन इससे आदिवासी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। उनके कानून, उनकी परंपराएं और उनकी संस्कृति पूर्ववत रहेंगी। यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और आदिवासियों की आबादी को संरक्षित करने के लिए यूसीसी जरूरी है। झारखंड में हम इसे जरूर लागू करेंगे। हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी दलों के नेता यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल लोगों को यह बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी आने पर आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। हेमंत सोरेन और उनके साथियों का यह कहना गलत है। उन्होंने कहा, यह तो सच है कि भाजपा की सरकार झारखंड में यूसीसी लागू करेगी, लेकिन यह सच नहीं है कि इससे आदिवासियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। हम यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखेंगे। उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं पर इसका कोई असर नहीं होगा। अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि इसमें लिखी गई एक बात भाजपा का एक वादा पत्थर की लकीर है। हम इसे जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा झारखंड बनाएंगे कि किसी को नौकरी करने के लिए अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाना होगा। उन्होंने घुसपैठियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब चैन की नींद लेना बंद कर दो, जमीन हड़पना बंद कर दो। झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी और हम कानून बनाकर झारखंड के भोले भाले आदिवासियों की उनकी जमीन वापस कराएंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि उसे पिछली तारीख से लागू किया जाए। 1,36,000 करोड़ का हिसाब लेकर आया हूँ। अमित शाह ने कहा कि हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूँ। 1,36,000 करोड़ का हिसाब मैं दे रहा हूँ। वर्ष 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने झारखंड को 84,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि 2014 से 2024 तक में मोदी सरकार ने झारखंड को 3,80,000 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने कहा कि 81,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 15,000 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए, 65,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए दिए गए। इसके अलावा 57 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम चल रहा है। 9 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। रांची जमशेदपुर में इंटर स्टेट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है।